हेलो स्टूडेंट्स, शशिकांत शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th के लिए है, संस्कृत सब्जेक्ट का। और संस्कृत सब्जेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने यानी आरबीएसई ने मॉडल पेपर डाला है 2023-24 का। तो उससे थोड़ा सा आपको आइडिया देता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, क्या पैटर्न रहता है, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। 10th क्लास का संस्कृत का जो बोर्ड का जो पेपर आएगा 2024 का, वो इस पैटर्न पे आएगा आपका। समझते हैं इसके बारे में। ये है प्रश्नों के प्रकार, यानी प्रश्न किस तरीके के आएंगे। सेकंड है प्रश्नों की संख्या, यानी टोटल कितने प्रश्न आएंगे इस तरीके से। और थर्ड है अंक, यानी कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। पहला है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, जैसे ये एक क्वेश्चन आएगा और उसके अंदर 15 क्वेश्चन आएंगे टोटल, और 15 नंबर के आएंगे, 15 मार्क्स के आएंगे ये। सेकंड है रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक के रूप में आएंगे, 7 क्वेश्चन है इसी में, और ये भी 7 नंबर के। थर्ड है अति लघुत्तरात्मक, ये 10 प्रश्न आएंगे और 10 नंबर के आएंगे। फोर्थ है लघुत्तरात्मक, यानी छोटे 1 या 2 लाइन के जो आंसर होते हैं, ये भी 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, और ये टोटल है 21 मार्क्स के। इसके बाद में दीर्घ उत्तरात्मक, यानी बड़े क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे आपके 4, और ये 15 मार्क्स के आपके। उसके बाद में निबंधात्मक, निबंधात्मक जो प्रश्न है वो 3 प्रश्न आपके हैं, और टोटल ये 12 मार्क्स के पेपर। तो इस प्रकार ये आपके टोटल 80 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। और यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन है ये 49, और वैसे देखें तो ये 20 क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन है उन्हीं के भाग हो जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, इससे के अंदर ये 15 भाग कर दिए, तो इस तरीके से देखेंगे तो 49 हो जाएंगे, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो ये 20 मिलेंगे। अभी आपके पास मॉडल आपके सामने है कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जो ये छोटे जो क्वेश्चन है ये आपकी परसेंटेज बनाएंगे, और यही आपकी परसेंटेज बिगाड़ेंगे। क्योंकि छोटे जो क्वेश्चन है उसमें कोई तुक्का चलने की संभावना नहीं है। अगर आपने अच्छी तरह पढ़ाई की है तो आपका वो क्वेश्चन राइट होगा, नहीं तो पर्सन राइट ही नहीं होगा। तो ये छोटे क्वेश्चन है 15, 22, 22, 10, 32 और 10, 42 क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन है। और ये 22, 32 और 53, यानी 53 मार्क्स का ये कवर कर रहे हैं। तो छोटे क्वेश्चन जो हैं उनको आप अच्छे तरीके से पढ़ें, बुक को पूरी तरीके से अच्छे से, बीच में से क्वेश्चन आएंगे इसमें, उनको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ये नंबर ही मिलेंगे। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के, और टोटल 50 मार्क्स के हो गए। पहला क्वेश्चन है इसमें पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्। इसका अर्थ है कि पथरीली जो सभ्यता है वो प्रवेश नहीं करनी चाहिए, यानी किसके अंदर उसको शामिल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन दे रखा है प्रकृत्याम, प्रकृति में, निसर्गे, प्रकृति में, नगरे, नगर में, और वने यानी वन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा निसर्गे। राइट आंसर क्या हो गया? निसर्गे। ये दोनों आंसर तो वैसे भी रॉन्ग है। प्रकृत्याम और निसर्गे दोनों एक ही होते हैं, दोनों का सेम होता है प्रकृति में। लेकिन ऐसी कंडीशन में आपकी जो लाइन जो चैप्टर में होगी सेम लाइन, उसको ज्यादा इंपोर्टेंट माना जाएगा, उसी को राइट माना जाएगा। तो प्रकृत्याम इसका पर्यायवाची शब्द जरूर है, राइट आंसर हो गया निसर्गे। सेकंड है बुद्धिर बलवती सदा, आपका चैप्टर का नाम है, सेकंड चैप्टर है बुद्धिर बलवती सदा। इसकी जो कहानी है वो कहां से ली गई है, यानी कौन सी बुक से इसकी कहानी ली गई है। ऑप्शन है इसके सुख सप्तति, दूसरी है बृहत कथा, थर्ड है पंचतंत्र, और फोर्थ है धर्मतंत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सुख सप्तति, यानी जो कहानी है वो कहां से ली गई है, सुख सप्तति। सुख यानी तोता, और सप्तति यानी 70। तोते की इसमें, या तोता और मैना की इसमें 70 कहानियां हैं, उसमें से ये जो एक कहानी है वो ली गई है। थर्ड क्वेश्चन है शिशुलालनम इत्यस्य रचयिता के। शिशुलालनम जो चैप्टर आपका, उसका राइटर पूछा है कि इसका राइटर कौन है। ऑप्शन में पूछा है श्रीहर्ष, कालिदास है, भारवी, दिग्नाग। तो इसका जो राइट आंसर है वह है दिग्नाग। एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आपके एक कंफर्म आएगा जिसके अंदर चैप्टर का नाम पूछा गया हो, या जिसके अंदर चैप्टर का राइटर पूछा गया हो, तो आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लें। अगर एक नंबर आपको चाहिए एग्जाम में
नहीं तो ये नंबर आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है मनुष्य किम कृत्वा नावसति, यानी मनुष्य क्या करके कभी दुखी नहीं होता है। यह आपका सुभाषित जो चैप्टर है, 5th चैप्टर जो है नई बुक के हिसाब से, उसमें से क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है उद्यमम परिश्रम, आलस्यम आलस्य, धैर्यम धैर्य और पराक्रमम यानी पराक्रम। तो इसका जो राइट आंसर है वह है उद्यमम, यानी परिश्रम करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है, इसलिए हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए। 5th क्वेश्चन है सिंहस्य पुच्छम कै दुनोति, शेर की पूंछ को कौन खींचता है, यानी शेर को परेशान कौन करता है, उसकी पूंछ को पकड़कर कौन खींचता है। यह आपका चैप्टर था प्रकृति सौहार्द्रम, यानी प्रकृति की जो सुशोभिता है वो चैप्टर था आपका। ऑप्शन दिया है काके कौवा, मयूरे मोर, वानरे बंदर और श्रृंगालय सियार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वानरे, यानी कुछ बंदर थे वो सियार की पूंछ पकड़ के खींच रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे। तो ये आपका राइट आंसर है वानरे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 प्रथमो धर्म के, यानी पहला धर्म क्या है। ऑप्शन दिया है आचार्य, आचार्य मतलब आचरण, विचारे विचार, विनय नम्रता और दीनय यानी गरीब। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आचार्य, यानी जो आचरण है जो व्यवहार है वही मनुष्य का पहला धर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्कपटय, इसके अंदर ही संधि विच्छेद पूछिए कि इसमें कौन सी संधि विच्छेद राइट है। पहला दिया है निस प्लस कपटय, सेकेंड निस प्लस कपटय, थर्ड निस प्लस कपटय और निर प्लस कपटय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निस प्लस कपटय। इस सही का थोड़ा ध्यान रखना है, ये दोनों सही इसमें नहीं आएंगे, निस प्लस कपटय इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रकृति प्लस एव, इसका संधि पद पूछा है कि संधि में कौन सा रूप बनेगा। पहला दिया है प्रकृति रेव, सेकंड है प्रकृति रव, थर्ड है प्रकृति सेव और फोर्थ है प्रकृतिव। तो इसका जो राइट आंसर है वह है प्रकृति रेव, यानी इसमें रूप तो विसर्ग संधि हो जाएगी और विसर्ग का रे बन के एक ही मात्रा उसमें जुड़ जाएगी तो रूप बन जाएगा प्रकृति रेव। नेक्स्ट है सचुत्व संधि उदाहरणम अस्ति, यानी ऐसा कौन सा एग्जांपल है जिसके अंदर सचुत्व संधि है। ऑप्शन दिया है पेष्टा, सेकंड सचित, थर्ड जगदीश है और फोर्थ मनोहर है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप इनको अलग तरीके से भी निकाल सकते हो आंसर। जैसे मनोहर है, इसके अंदर तो उत्तो विसर्ग संधि हो गई, आपको पूछ रहा सचुत्व है तो ये रोम हो गया। जगदीश है, इसमें जसत्व संधि होती है तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। उसके बाद में पेष्टा, ये सटुत्व संधि होती है तो राइट आंसर है सचित, इसके अंदर ही सचुत्व संधि होती है। नेक्स्ट है अनुस्वार संधि उदाहरणम अस्ति, यानी ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसमें अनुस्वार संधि है। पहला है सत्कार है, दूसरा नमो नमः, तीसरा धर्मम चर और फोर्थ है फलम अस्ति। तो सत्कार है इसका आंसर नहीं है, नमो नमः भी इसका आंसर नहीं है, इसका जो राइट आंसर है वो है धर्मम चर। अगला आपका 11 वाला क्वेश्चन है अनुरथम पद से समास विग्रह अस्ति, यानी अनुरथम जो शब्द है इसका समास विग्रह कौन सा है। पहला है रथ से पश्चात, सेकंड है रथेन पश्चात, थर्ड है रथे अनु और फोर्थ है रथाय पश्चात। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा रथ से पश्चात, यानी अनु जो अवयव होता है इसके अंदर उसमें षष्ठी आती है तो राइट आंसर हो गया रथ से पश्चात। नेक्स्ट है द्विगु समास से उदाहरणम अस्ति, यानी ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसके अंदर द्विगु समास है। पहला दिया है राम श्यामो, दूसरा पीताम्बर है, तीसरा पंचपात्रम और चौथा उपवनम। उपवनम इसका राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक अव्ययीभाव समास है। पंचपात्रम भी नहीं होगा क्योंकि इसमें द्विगु समास है। पीताम्बर भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक बहुव्रीहि समास है। तो इसका जो राइट आंसर है द्विगु समास पूछा है तो ये तो द्वंद्व है तो ये रोंग है, ये पूछ रहा है द्विगु समास तो राइट आंसर हो गया पंचपात्रम। यानी द्विगु और द्वंद्व ये थोड़े दिखने में एक जैसे रहते हैं, थोड़ा अच्छी तरह पढ़ लेना। अगर द्वंद्व समास पूछता तो ये राम श्याम होता, लेकिन द्विगु पूछ रहा है तो द्विगु की विशेषता होती है कि पहले नंबर आते हैं और उसके बाद में ग्रुप के रूप में रहता है तो राइट आंसर है पंचपात्रम। थर्ड है 13 क्वेश्चन है ये मुख कमलम,
अतिरिक्त समास है, यानी एग्जांपल जो है वो कमला में, इसके अंदर कौन सा समास है? पहला अव्यय भाव, तो इसके अंदर अव्यय भाव समास नहीं होगा। दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्वंद्व है, तो द्वंद्व में आपको बताया मैंने, इस तरीके से उदाहरण आता है तो द्वंद्व भी नहीं है, बहुवीर्य भी इसमें नहीं है, तो राइट आंसर है कर्मधारय। यानी जब किसी से तुलना की जाएगी तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट है 14 आचार्य अतिरिक्त उपसर्ग है, यानी ये जो शब्द आचार्य है इसके अंदर उपसर्ग पूछा है तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो औ इसका राइट आंसर नहीं होगा, अप भी इसमें नहीं होगा, अधि भी इसमें नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या हो गया? आग या फिर आ, इसी का दूसरा नाम है आ उपसर्ग, दोनों एक ही नाम है, तो ये राइट आंसर हो गया। 15 क्वेश्चन है दुर्वहम, इसमें उपसर्ग और शब्द को अलग करके आपको बताना है। पहला दिया है दुष् प्लस वहम, ये नहीं होगा क्योंकि दुष् नाम का उपसर्ग आपके कोर्स में नहीं है। उसके बाद में ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, राइट आंसर हो गया दुर प्लस वहम। तो ये जो आपके वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के, उनका था। आगे के जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थान आता है, फिल इन द ब्लैंक के रूप में आता है, और 7 क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर के। पहला क्वेश्चन है सा मधुरम फलम खादती, ये फिल इन द ब्लैंक है। आगे दे दिया बालक प्लस टाप, यानी बालक शब्द है उसके अंदर टाप प्रत्यय लगा के आपको शब्द बनाना है और वो यहाँ पे फिल करना है। तो बालक के अंदर जब टाप प्रत्यय जोड़ते हैं तो रूप बन जाता है बालिका, और बालिका लिखते हैं आपको 1 नंबर कन्फर्म हो गया। सेकंड है तत्र अस्ति, वहां है, इसमें भी ब्लैंक छोड़ दिया। ऑप्शन में दे दिया जन प्लस तल, यानी तल प्रत्यय जोड़ते हैं तो तल प्रत्यय में ता जोड़ना पड़ता है और रूप बन गया जनता, और जनता लिखते ही 1 नंबर आपको एग्जाम में प्राप्त हो गया। थर्ड क्वेश्चन है शिशु पतते, शिशु पुलिंग है, आगे दिया है धाव प्लस सत्री प्रत्यय, सत्री प्रत्यय तीनों लिंगों में चलता है, तो आपको जो सेंटेंस है उसको देखना पड़ेगा कि कौन सा लिंग का है, ये पुलिंग का है, तो यहां पर आ जाएगा धावन, पुलिंग में क्या हो जाएगा धावन, धावन लिखते ही 1 नंबर आपका पक्का हो गया। नेक्स्ट है एतत् गृहम अस्ति, ब्लैंक छोड़ दिया, इसमें क्या बता रहा है? अस्मत् शब्द की षष्ठी व्यक्ति का एक वचन आपको लिखना है, ये शब्द रूप धातु रूप आपके 2-2 नंबर के आएंगे। तो अस्मत् शब्द का षष्ठी व्यक्ति में एक वचन होता है मम, मम यानी मेरा, यह है मेरा घर है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया नमय, आगे लिख दिया हरि शब्द की चतुर्थी व्यक्ति में एक वचन, तो हरि शब्द आपको लर्न करना, आपके सिलेबस में हरि शब्द है और इसका रूप बन जाएगा हरये, आपको लर्न करना पड़ेगा। वहां तुक्के से इसमें काम नहीं चलेगा कि राम शब्द याद कर लिया या नहीं किए, इसे लिख देंगे रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है स्व अहम पत्रम, कल में पत्रे, लिख धातु का पूछा है और लिट लगा यानी फ्यूचर टेंस, तो अहम के साथ आ गया लेखी श्यामी, क्या रूप आ गया लेखी श्यामी, और लेखी श्यामी लिखते हैं, पर राइट आंसर हो गया ये भी। लास्ट है इसका ते जना धनम, दा धातु का पूछा लट लकार में, और ते यानी वे सब बहुवचन है, तो दा धातु है थोड़ी सी अपोजिट चलती है और धातुओं के, इसके अंदर बहुवचन में हो जाएगा ददती, बहुवचन में क्या हो जाएगा ददती हो जाएगा इसमें। तो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक के रूप में 7 क्वेश्चन थे, 7 नंबर के थे। तो ये इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आएंगे, इनको अच्छी तरह पढ़ के आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका संख्या ज्ञान, काउंटिंग आएगी आपके 100 से ऊपर, 2 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के आपके। पहला क्वेश्चन है 125, यानी 125 को संस्कृत में लिखना है। आपको थोड़ा सा इसका तरीका बताता हूं मैं। पहले जो आगे वाले जो नंबर वो लिखे जाते हैं, तो आगे वाले हैं पंच विंशति और अधिक, यानी पंचविंशति अधिक शतम, इस तरीके से लिखा जाता है। इसको संधि करके लिखेंगे तो रूप बन जाएगा इसका पंचे विंश, और इतना बन जाएगा आधा विंशते धिके शतम, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड है 328, तो 28 को बोलते हैं अष्टाविंशति, क्या बोलते हैं अष्टाविंशति,
वही अधिक त्रिशतम, त्रिशतम। अब इसको संधि करके लिखेंगे तो रूप बन जाएगा अष्टा विंशत्यधिक, विंशत्यधिक त्रिशतम, ये इसका रूप ही बन जाएगा। नेक्स्ट है बालक कलमेन पत्रम लिखती। ये क्वेश्चन आएगा आपके 2 मार्क्स का एग्जाम में, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है भी 2 नंबर का आएगा। तो बालक कलमेन पत्रम लिखती रेखांकित पदे विभक्तिम कारणम च लिखत। ये कारक विभक्ति का क्वेश्चन आ गया, अंडरलाइन दी आएगी, इसके अंदर आपको विभक्ति लिखनी है। तो इसके अंदर विभक्ति हो गई तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया विभक्ति। और फिर इसका कारण पूछेगा आपको, तो आपको कारण में लिखना है साधक तमम कर्णम, साधक तमम कर्णम, यानी जिस साधन से कोई कार्य किया जाता है उसमें करण कारक होता है और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। ये इसका कारण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितरेण सह पुत्र नगरम अगच्छत। वाक्यम संशोधित, यानी जो लिखा हुआ जो वाक्य है, सेंटेंस है, ये रॉन्ग है, तो इसको आपको शुद्ध करके लिखना है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि सह जहां पर भी आता है वहां पर तृतीया विभक्ति आती है, लेकिन यहां पर क्या कर दिया? पितरेण कर दिया, तो पितरेण इसकी तृतीया विभक्ति नहीं है, रॉन्ग क्वेश्चन है, रॉन्ग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पितरा। अगर आपने यहाँ पे पितरा कर दिया, पितरा सह पुत्रम पुत्र नगरम अगच्छत, तो ये जो सेंटेंस है वो राइट हो जाएगा और आपको इसके अंदर ही 2 नंबर मिल जाएंगे। इस सेंटेंस में केवल एक ही जगह आप चेंज कर सकते हो, बार बार जगह जगह इसको चेंज ही नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन आपका पर्सन निर्माण का। पर्सन निर्माण का जो टॉपिक था वो 4 नंबर का आपका। पहले 4 पर्सन निर्माण आते थे आपके एक एक नंबर के, इस बार इनको 2 ही कर दिया है। इसमें आपको फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अगर आपको आते हैं क्वेश्चन तो 2 नंबर मिलेंगे आपको एक में, और अगर नहीं आता तो डायरेक्ट आपके 2 नंबर कटेंगे। तो इस टॉपिक को आपको अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये 2 नंबर आपके नहीं मिलेंगे। पहला है अपि कुशलम महाराज से, इसमें अंडरलाइन है महाराज से, महाराज की, तो इसका पर्सन निर्माण करेंगे। आपको करना है कस्से, यानी पूरा लिखे अपि कुशलम कस्से, क्वेश्चन मार्क लगाते ही आपको 2 नंबर आपको मिल जाएगा। महाराज से की जगह हो जाएगा कस्से। सेकंड है एकस्मिन चत्वरे स्थापितवन्तो, एक चबूतरे पर उसने या उन्होंने स्थापित कर दिया। चत्वरे के अंडरलाइन है, जगह या स्थान के लिए हमेशा कुत्र का प्रयोग होगा, तो आपने लिख दिया कुत्री, पूरा सेंटेंस लेके क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे इसमें भी। तो ये जो पर्सन निर्माण का जो टॉपिक है उसके अंदर आपको लाभ हानि दोनों चांस है बराबर 50%। अगर अच्छा पढ़ के गए तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे इजीली, और अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ तो 4 नंबर आपके चले जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्याय पदम मेलियन। ये इसी साल से टॉपिक जोड़ा आपके मिलान के लिए, पर्याय शब्दों का मिलान करना है, 2 नंबर का टॉपिक आएगा। सलिलम, सलिलम का हो गया जलम, दोनों पर्याय शब्द आपस में। वनम, तो वनम का हो गया काननम। उसके बाद में सुता, तो सुता होती है पुत्री, और दसनी यानी दंतई, दांतों से। इस तरीके से यह पर्यायवाची तो है, आपको मिलान करना है, ये भी 2 नंबर का टॉपिक है। अगला जो आपको क्वेश्चन है वो अव्यय से संबंधित आएगा, और ये आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का टॉपिक है। पहला अव्यय इसमें सदा, हमेशा, अपि, भी, एव, ही और स्व यानी आने वाला कल। सेंटेंस है मैं जयपुर जाऊंगा, फ्यूचर टेंस आ गया जाऊंगा, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा स्व, यानी मैं कल जयपुर ही जाऊंगा। सेकंड है रमेश मेरे साथ जाएगा, तो यहां पर आ गया अपि, रमेश भी मेरे साथ ही जाएगा। तुम अत्र तिष्ठ, तो यहां पर आ गया एव, तुम यहीं पर ही बैठो। ये तीनों आपका अगर भरते हैं तो ये 3 नंबर का टॉपिक आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आता है अनुवाद कार्य का, और ये एग्जाम में आपके 4 नंबर का आता है। ये 6 सेंटेंस आपको दिए हुए आते हैं हिंदी में, इनको आपको कोई से भी 4 आपको संस्कृत में अनुवाद करने पड़ते हैं। तो जो भी इजी जो आपको लगे उनका आपको संस्कृत अनुवाद करना चाहिए। जैसे पहला है विद्यालय के पास गांव है, सेंटेंस इस प्रकार हो जाएगा विद्यालयम निक्सा, निक्सा का होता था पास में, ग्रामे और
अस्ति। ये पहला सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड है नगर के चारों ओर वृक्ष है, तो नगरम इसका हो जाएगा नगरम, चारों ओर को बोलते हैं परितय, और वृक्ष एक वृक्ष चारों तरफ नहीं हो सकता तो बहुवचन हो जाएगा वृक्षा, और बहुवचन के साथ क्रिया लग जाएगी संति। थर्ड जो क्वेश्चन है वो ये बना सकते हो आप, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालयात हिमालयात गंगा निर्गच्छति, हिमालयात गंगा निर्गच्छति। फोर्थ है हम दोनों विद्यालय जाते हैं, ये भी सरल सा है, हम दोनों आवाम विद्यालयम गच्छावे। तो आपको जो राइट आए या जो सही से आपको लगे ऐसे सेंटेंस आपको बनाने हैं। इसके अलावा पेपर में और भी कई तरह के क्वेश्चन हैं जो बोर्ड पे सॉल्यूशन कराना उनका संभव नहीं है। थोड़ा सा ओरल में आपको बता देता हूं उसके बारे में, क्योंकि बड़े क्वेश्चन उनको लिखना संभव नहीं है। एक आएगा आपके अपठित गद्यांश, ये 8 नंबर का टॉपिक आएगा आपके, और इसके अंदर 4 क्वेश्चन आएंगे एक पदेन में, उसके बाद में 3 आएंगे एक एक लाइन वाले, और फिर एक आएगा शीर्षक से संबंधित कि इस पैराग्राफ का क्या शीर्षक है। उसके बाद में 4 आएंगे ग्रामर से संबंधित, यानी छोटे क्वेश्चन आ जाते नंबर के। तो टोटल ये 8 नंबर का टॉपिक आपका आएगा। इसको लिखना या बोर्ड पे बताना आपको संभव नहीं है, ये आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद में एक आएगा किसी पद्यांश वाले जो चैप्टर है उसका हिंदी अर्थ, वो आप देख लेना इसमें से। उसके अलावा एक क्वेश्चन है आपका अन्वय से संबंधित। उसके बाद में 2 श्लोक लेखन, यानी किसी भी आपका बुक जो है उसमें से 2 श्लोक लिखने आपको संस्कृत में जो इस पेपर के अंदर ही नहीं आए हो। पेपर में जो श्लोक आ गए उसको अगर आप राइट करते हो, दोबारा लिखते हो, तो उसमें मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद में एक आपके जो कहानियां हैं, 2-3 चैप्टरों की कहानियां आपके, उसमें से किसी भी चैप्टर की आपको कहानी पूछ सकता है, सारांश पूछ सकता है, वो भी आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसके बाद में गद्यांश वाले जो चैप्टर हैं उनमें से कोई पैराग्राफ आएगा, उसके क्वेश्चन आंसर आएंगे, और ये भी आपके 4 मार्क्स का टॉपिक है। 2 छोटे क्वेश्चन आएंगे, 2 बड़े क्वेश्चन आएंगे, और 2 ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे इसमें। उसके बाद में एक आएगा आपके पद्यांश वाले जो चैप्टर हैं उसका पैराग्राफ आएगा, और उसमें भी 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर आएंगे। उसके बाद में एक आएगा नाट्यांश, और नाट्यांश के अंदर भी 4 नंबर का टॉपिक आएगा, वही क्वेश्चन आंसर आएंगे उसके अंदर ही। नाट्यांश के आपके अंदर बुक में एक ही चैप्टर है, उसमें से आपको पैराग्राफ आएगा, क्वेश्चन आंसर आएंगे। उसके बाद में एक क्वेश्चन आएगा आपके 3 नंबर का घटनाक्रम का, कोई भी कहानी की 6 लाइनें लिखी हुई आएगी, उसके अंदर से आपको उनको सीरियल से जमानी है, और ये टॉपिक भी आपके 3 नंबर का है। उसके बाद में एक प्रार्थना पत्र आएगा, प्रार्थना पत्र पूरा लिखा हुआ आएगा, ऑप्शन दिए हुए आएंगे, आपको उसको देके फिल करना है, और ये भी आपके 4 मार्क्स का टॉपिक है। उसके बाद में एक आता है संवाद लेखन, इसके अंदर भी 4 नंबर का टॉपिक है, और ऑप्शन दिए हुए आते हैं, उनको देख के इसको फिल करना पड़ता है। तो ये पेपर की जो फोटो है जो वीडियो के माध्यम से आपको सेंड कर दी जाएगी, उसको आप देख सकते हैं और इसका सोल्यूशन ही कर सकते हैं। अगर नहीं समझ आता है तो आप कमेंट करके या कॉल करके आप इसके बारे में और पूछ सकते हैं। तो ये था आपका मॉडल पेपर 2023-24 का। इसी की पैटर्न पे आपका जो पेपर है बोर्ड का 2024 का वो बनेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं उनको देखते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू। जय श्री श्याम।